अब बनाऊंगी मैं चावल। फिर देखो ये बस चावल खाएंगे, आज सब्जी नहीं बनाऊंगी, सब्जी रोटी कुछ नहीं है। ये चिकन में आधे खराब उसकी मिट्टी इनके ऊपर भी बहुत सारी। आज मैंने सारे पेपर चेंज किए इधर के पूरे, यहाँ बाहर के। यहाँ पर मिट्टी जम जाती है सब। ये तो साफ ही है, यहाँ पे रोज पोंछती हूँ कपड़े से। इनको चेंज नहीं किए, ये खराब नहीं हुआ अभी, ये वाले पेपर नहीं हुआ अभी खराब, उधर के सारे हो गए। जय माता दी। आशा करते आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ माता रानी की कृपा से। तो ये नजला के रस को आम लाए थे, अभी तक पड़े हुए हैं। देखिए ये कड़क था तो मैंने काटा नहीं इसको, ये लगाया था चाकू। पर उस समय क्या है कि ग्यारस के दिन ये क्या है लाए थे, तो क्या थोड़ा कड़क कड़क ही लाए थे, अब थोड़े सही हो गए होंगे। तो उस दिन तो मेरा 11 के दिन तो जूस नहीं बनाया मैंने, 12 के दिन बनाया था। तो वो जैसे मैंने बताया कि वो नमक की जगह शक्कर की जगह अंकल ने पापड़ खारा दे दिया। वो पापड़ खारा था, मैंने नमक जान दी थी। तो वो पापड़ खारा नमक एक ही होता है वैसे। वो पापड़ खारा मुझे आधा पौन किलो दे दिया, तो वो मैंने डाल दिया, तो मेरा सारा जूस ख़राब हो गया। आज मैं ना इसका तो ये बाकी के आम जो बचे हुए थे इनका आज मैं जूस बनाऊंगी। इनको बाहर निकाल दिया मैंने फ्रिज में से। आज बाहर निकालने के बाद में क्या ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, पड़े पड़े अंदर सड़ जाएंगे। पक भी गए होंगे अब तो, टाइट थे उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही, तभी हरा हरा दिख रहा है अभी। आज तो मैं जल्दी फ्री हो गई, 1:15 बजे। सफाई भी की थी ना घर में, तो भी जल्दी हो गई फ्री। और 2-3 दिन हो गए मुझे, लगभग ज़्यादा हो गए होंगे। 2 दिन तो मेरा फ़ोन ही बंद था क्योंकि चार्ज हो नहीं रहा था। तो वो क्या इसका सर्किट ख़राब हो गया, तो ठीक करवा दिया। एक दिन तो लाइट नहीं आई थी, और दूसरे दिन रात को 10 बजे फ़ोन दिया। तो मैंने वीडियो ये ब्लॉग वगैरह पड़े थे तो वो डाउनलोड किए दूसरे दिन। और एक दिन मैंने वीडियो बनाई थी तो 20% से मैंने मोबाइल वाले भैया है ना, उनने ही जिस तरह से करके चार्ज किया, उनने 20% चार्ज हुआ। तो मैं 3 वीडियो बनी थी उससे, 3 बनाई है, 2 बनी थी, 2 बनी थी शायद। तो ये मेरा फ़ोन क्या है साथ छोड़ने वाला है, फ़ोन लाना पड़ेगा मुझे। मैं यार दीपावली तक लाऊंगी, तो दीपावली तक नहीं, राखी तक लाना पड़ेगा फ़ोन। अब तो मैं सबसे पहले मैं चेन लानी है। चेन में मेरे ब्याज देते थे, मुझे इतने महीने हो गए, 70 रुपये महीने का ब्याज देना पड़ रहा है। अभी मेरी जो एक इनके पापा की पहले इनने कितने 17 साल पहले, यानी 18 साल पहले LIC खुलवाई थी। जब हमारा छोटी सी लारी थी तो 1 महीने के 750 रुपये महीने की, 3 महीने में 750 रुपये जमा करवाने। तो अब वो 2026 में पूरी हो गई है, अभी इसी महीने में। तो उसके थोड़े पैसे कितने आए, 65,000 रुपये खाली आए नहीं, अब आएंगे। तो 75,000 मुझे देने, तो 10,000 में और मिला के, और फिर अपने 75,000 में चेन पड़ी हुई है, उसको लेकर आऊँगी। चेन फिर दोनों पड़े हुए हैं मेरे पास, इसके अलावा कुछ है तो नहीं है। चोर आएंगे तभी मैं तो कह दूँगी भैया ये तो मैं है ना अपनी असली वाली तो रख दूँगी दूसरी जगह, और नकली वाली वहाँ पर रख दूँगी, तो चोरों को मिलेगी भी नहीं। हमारे पास बहुत सारी चेन है लोकल वाली तो लोकल चेन रख दूँगी वैसी। तो क्या पता भाई, ऐसे बोलते हैं ना मोबाइल में कि डेटा, सही बात है, डेटा पूरा नहीं डालना चाहिए, थोड़ी बात होती है तो बतानी पड़ती है, ठीक है। कि मैंने उसमें डाल रखा था पुराने ब्लॉग में, मेरी चेन मैंने गिरवे रख रखी है सोनी जी की यहाँ पर। मैं अब देखती हूँ लाऊंगी कि नहीं लाऊंगी, क्योंकि 10,000 रुपये मुझे, और जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आते ना, जब तक हाथ में अकाउंट में पैसे आएंगे जब है ना, फिर आएंगे, कब आएंगे क्या पता, 1-2 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे, तो मैं आपको बताऊँगी। तो उससे मैं चेन छुड़वा दूँगी, और मेरे कम से कम ये भाड़ा तो मेरा कम पड़ेगा, ये पैसे मेरे भाड़े में लगूँगी,
किराए का किराए में मिलूँगी 1870 रुपये लग रहा है मेरा ब्याज। क्या कर रहे हैं, मुसीबत होती है तो करना पड़ता है। तो मैं तो दुखड़ा नहीं होती हूँ, सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो जाएगा। चलो छोड़ो इस बात को। अब मुझे है ना छाते लाने, छाते के ग्राहक आ रहे। अब टिफ़िन नहीं थे ना, टिफ़िन के ग्राहक आते थे। अब टिफ़िन है तो टिफ़िन के ग्राहक नहीं आने, अब छाते के ग्राहक आ रहे सुबह से, कल से परसों से। अब बजट है नहीं मेरे पास, तो आप क्या सोच रहे हो उसमें से खर्च करूँगी? भाई मैं तो नहीं खर्च करूँ। अब इतने 65,000 रुपये में इकट्ठे, अभी तक मैंने 6 महीने में 65,000 रुपये इकट्ठे नहीं किए। थोड़े थोड़े तो अपन कहीं पे डालते हैं ना, 1,000 रुपये, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे अपने पास घर में 65,000 रुपये 5,000 रुपये ऐसे नहीं होते। मांगी लाल जी मांगने वाले को बाबू जी ने फ़ोन कर दिया आज सुबह, उनके 2-4 दिन हो जाते हैं ना, तो फ़ोन कर लाओ पेमेंट लाओ। मैंने कहा आपको नहीं दूँगी, पहले आपके उनके बेटे हैं ना, उनके जो उनकी छोटे साइकिलों का बिजनेस है, तो उनका नंबर है तो उनको दूँगी मैं, बाबू जी को नहीं दूँगी। दूसरे भी ग्राहक दूसरे पे व्यापारी आते तो उनको भी देना पड़ता है, कैश भी लाना पड़ता है। तो सोचे हमको ही दे दो, मैंने कहा नहीं है मेरे पास, 3 परसों के लिए बोला है। हो गई अपनी बात। सब्जी आ गई है 2-4 दिन की। गोभी मेरी मनपसंद है इसमें सबसे ज़्यादा, बाकी तो ठीक ठाक है। मैंने बना दिया है जूस। अब तो मैं भी मिक्सर चलाना सीख गई हूँ। अब बना रही हूँ मैं चावल। उस दिन तो मेरा सारा कबाड़ा हो गया था, पापड़ खा दे दिए थे अंकल जी ने। मैं नमक नमक कर रही थी। मैं 2 दिन तक अंकल की दुकान पे नहीं गई, पैसे लेने नहीं गई। अब बनाऊंगी मैं चावल, बस चावल खाएंगे आज, सब्जी नहीं बनाऊंगी, सब्जी रोटी कुछ नहीं। ऐसा ही दिया था अंकल ने मुझे, पापड़ खा रहा। ये शक्कर का बुरा है, किसी भी शक्कर यानी। ये मैंने चढ़ा दिए चावल और अब मैं जाती हूँ छत पर कपड़े लेने। आज बारिश नहीं है हमारे यहाँ, कपड़े सूख गए होंगे। कल तो अच्छी बारिश आई थी 1-2 बार। सोच रही थी कि आज मैं है ना यहाँ पर ही ब्लॉग का एंड करूँ, ऊपर वाले रूम के यहीं। और खाना तो मेरा बन गया है। आज खाना तो सिंपल सादा ही था, इसीलिए रस चावल जो बनाए थे नमक वाला नहीं बनाया आज मैंने। तो मैं जल्दी से कपड़े उठा लेती हूँ और फिर आज मैं करूँगी अपने बालों में मेहंदी। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय। एक बात बताऊँ, मैं यहाँ ऊपर आई हूँ ना अभी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब हो, मेरे बच्चे दोनों और मेरे हस्बैंड। पता नहीं अजीब सा लगता है। यहाँ पे अभी आई हूँ तो याद तो आती है, क्या करें पर। यहाँ पर बैठते तो यहाँ खाना बनाया करती थी मैं, अंदर आते। चलो बात छोड़ते हैं, चलो बाय।